एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीता के साथ रहा करता था। वे दोनों काफ़ी खुशी से रहा करते थे और वे दोनों की नई नई शादी हुई थी। रोहन एक अच्छी सी कंपनी में काम किया करता था। इसी तरह वे दोनों का नया जीवन अच्छा चल रहा था। फिर 2 दिनों के बाद रीता का बर्थडे आने वाला था, इसलिए रोहन उसे सरप्राइज में एक स्कूटी गिफ्ट देने वाला था। इस बात की रीता को कोई खबर नहीं थी। फिर वे 2 दिन गुजरने के बाद रीता का बर्थडे आता है। उस दिन रीता बहुत खुश रहती है, लेकिन उसी दिन सुबह रोहन जल्दबाजी में रहता है और घर के बाहर जा रहा होता है। तभी रीता पूछती है, अरे सुनिए, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है ऑफिस में और आज थोड़ा आने में लेट भी होगा। अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ। यह कहकर रोहन घर से बाहर जल्दबाजी में चला जाता है। तभी गुस्से में रीता बोलती है, हाँ हाँ जाइए, वैसे भी आज मेरा बर्थडे है, आपको कहाँ याद रहेगा। फिर रीता गुस्से से अंदर चली जाती है। फिर कुछ देर में शाम होता है और इधर रोहन रीता का गिफ्ट लेकर मस्त खुशी से आ रहा होता है। आज तो रीता बहुत खुश हो जाएगी, उसे ये जो बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। रोहन के घर के रास्ते पर एक सुनसान सा रास्ता पड़ता था और उसी से रोहन आ रहा होता है। लेकिन उसी रास्ते में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह रोहन को देखती है और बोलती है, अरे वाह, कितने सालों के बाद मैंने ऐसी खूबसूरत स्कूटी देखी है। कितनी मस्त चल रही है। इसे चला के तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसा करती हूँ, इसके पीछे जाती हूँ, क्या पता मुझे चलाने का मौका मिल जाएगा। फिर वह चुड़ैल रोहन का पीछा कर उसके घर तक जाती है। इधर रोहन घर पहुंचता है और गाड़ी रखकर वह अपनी पत्नी रीता को बुलाता है। रीता बाहर आती है और वह स्कूटी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी रोहन बोलता है, हैप्पी बर्थडे रीता, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया हूँ। अरे वाह, क्या स्कूटी है, मुझे बहुत पसंद आई। तभी आज आप सुबह इतनी जल्दी में बाहर जा रहे थे और मैं सोच रही थी कि आपको मेरा बर्थडे याद नहीं है। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस सरप्राइज था। फिर वे दोनों स्कूटी पर घूमने जाते हैं। तभी वह चुड़ैल एक पेड़ पर बैठकर देख रही थी और उस गाड़ी को चलाने का इंतजार कर रही थी। तभी वह चुड़ैल बोलती है, जाओ जाओ, अभी जितना घूमना है घूम लो, इसके बाद मेरी बारी है। इधर रोहन और रीता दोनों अपने मजे में मस्त घूमते हैं और थोड़े देर में दोनों घर वापस आते हैं और वही चुड़ैल बैठकर देखती है। रीता और रोहन दोनों अंदर चले जाते हैं। तभी वह चुड़ैल उस गाड़ी के पास आती है और बोलती है, अरे हाँ, अब आया ये गाड़ी मेरे हाथ में। अब चलाऊंगी ये मस्त सी स्कूटी, बहुत मज़ा आएगा। फिर वह चुड़ैल वह गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और मज़े से घूमती है और बोलती है, अरे वाह, इस स्कूटी को चलाने में कितना मज़ा आ रहा है। मैंने जितना सोचा था उससे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इधर एक पुलिस वाला सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तभी वह चुड़ैल उसी रास्ते से आ रही होती है और वह पुलिस वाला उसे देख बोलता है, अरे, ये इतनी रात को स्कूटी पर कौन आ रहा है? आने दो इस पापा की परी को, अभी मजा चखाता हूँ। तभी वह चुड़ैल स्पीड से आ रही होती है और उस पुलिस वाले को देख बोलती है, अरे ओ बंदर, हट जा सामने से, वरना मेरे साथ टक्कर हो जाएगा। वैसे भी मुझे इस स्कूटी को रोकना नहीं आता है। फिर क्या, इधर पुलिस वाला भी खड़ा होता है और उधर चुड़ैल भी स्पीड से गाड़ी में आ रही होती है और वह गाड़ी नहीं रोक पाती है और तभी वह चुड़ैल उस पुलिस वाले को टक्कर मार आगे रुकती है। तभी वह पुलिस वाला बोलता है, अरे ओ पापा की परी, गाड़ी देखकर चलानी नहीं आती क्या? अरे मर गया रे, मुझे टक्कर मार कर गिरा दिया। तभी वह चुड़ैल पीछे पलटकर देखती है। अरे बाप रे, ये तो कोई पापा की परी नहीं बल्कि ये तो चुड़ैल है। मर गया रे, भागो रे यहाँ से। तभी वो पुलिस वाला वहाँ से उठकर भागता है और इधर चुड़ैल बोलती है, ये लो, ये भी मेरी खूबसूरती को देखकर भाग गया। चलो छोड़ो। फिर वह चुड़ैल गाड़ी चला के वापस रोहन के घर पर आती है और गाड़ी रख देती है। फिर अगली सुबह रोहन ऑफिस जाने को तैयार होता है और बाहर आकर गाड़ी चालू करता है तो देखता है कि स्कूटी में ज़्यादा पेट्रोल नहीं होता है। अरे, कल ही तो मैंने पेट्रोल डलाया था स्कूटी में, इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ, हो सकता है कल रात को हम दोनों घूमने को गए थे तो खत्म हो गया हो। फिर वह नज़रअंदाज करके गाड़ी से ऑफिस चला जाता है। फिर वह शाम को घर वापस आता है और गाड़ी रखकर अंदर चला जाता है। फिर उसी रात फिर वह चुड़ैल आती है और स्कूटी लेकर चली जाती है।
फिर ऐसा कई दिनों तक चलता है और इधर रोहन को शक होता है कि यह उसकी गाड़ी का पेट्रोल रोज खत्म कैसे हो रहा है। तो वह यह बात रीता को पूछता है। अरे रीता, सुनो, तुमने क्या स्कूटी चलाई थी? क्योंकि स्कूटी का पेट्रोल रोज खत्म हो जा रहा है। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मैंने तो अभी तक स्कूटी चलाई भी नहीं है। मुझे क्या पता होगा कि पेट्रोल कहाँ ख़त्म हो रहा है। आप ही रोज़ स्कूटी चला रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं। अरे नहीं, मुझे ना कुछ शक हो रहा है कि हमारी गाड़ी को कोई रात को चलाता है। हमारी गाड़ी को कोई रात को कैसे चला सकता है? अरे हाँ, आज रात को मुझे देखना होगा कि हमारी गाड़ी को हर रात कौन चलाता है। फिर उसी रात रोहन छुप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ वही चुड़ैल आती है और फिर से वह स्कूटी लेकर चली जाती है। तभी वह रोहन यह देखकर डर जाता है और घर के अंदर भागता हुआ जाता है और रीता को बताता है। अरे रीता, हमारी स्कूटी को तो एक चुड़ैल चलाती है और रोज पेट्रोल खत्म कर लाकर रख देती है। चुड़ैल? क्या चुड़ैल भी स्कूटी चलाती है? अरे वो सब तो नहीं पता, मगर ये सच है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, कल उनके पास चलते हैं और सारी बात बताते हैं। फिर अगले दिन दोनों उस बाबा के पास जाते हैं। तभी रीता सब बात उन बाबा को बताती है। तभी बाबा बोलते हैं। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है। अच्छा ठीक है, तुम दोनों डरो मत, आज रात मैं आपके घर आता हूँ और उस चुड़ैल को पकड़ता हूँ। फिर उसी रात वह चुड़ैल फिर स्कूटी चलाने को आती है, मगर उसी समय वह तांत्रिक बाबा रोहन और रीता वहाँ आ जाते हैं और फिर वह बाबा बोलते हैं। अच्छा, तो तू है वह चुड़ैल जो इन दोनों को परेशान कर रही है। अब तू नहीं बचेगी मुझसे, अब मैं तुझे अपने वश में कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इस स्कूटी को चलाने को आती हूँ। मैं इस स्कूटी को दीवानी हूँ, मुझे ये स्कूटी चलाना बहुत पसंद है, बस इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। मगर तू अब मुझसे नहीं बचेगी। तू यहाँ से जाती है कि मैं तुझे अपने वश में कर लूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। तभी वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कभी वापस नहीं आती है। फिर वह रोहन और रीता को उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। फिर वे दोनों खुशी से रहने लगते हैं। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।